रवि कॉमर्शियल कॉलेज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के पहले ही इस तरह की चर्चा शुरू होना स्वाभाविक है कि क्या पांचवें चरण की भी नौबत आएगी। लॉकडाउन की अवधि की ओर बढ़ाने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारें चाहे जिस नतीजे पर पहुँचें, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और देश के कुछ शहर खासकर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में संक्रमण पर लगाम लगती नहीं दिखती। स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील शहरों और उनके हॉट स्पॉट कहे जाने वाले इलाकों में चौकसी का स्तर बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को वास्तव में बल कैसे मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को भी सक्रिय होना होगा और राज्य सरकारों को भी। भले ही लॉकडाउन के चौथे चरण में तमाम छूट देकर कारोबार को आगे बढ़ाने के उपाय किए गए हों, लेकिन सच यही है कि वे अपर्याप्त साबित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की मनचाही व्याख्या की गई और दूसरे राज्य सरकारों ने शारीरिक दूरी के नियम को लेकर जरूरत से ज्यादा सख्ती बरती। इसका परिणाम यह हुआ कि कारोबारी गतिविधियों को गति देने के लिए आवश्यक मानी गई आवाजाही पर कदम कदम पर अड़ंगे लगे। ये अड़ंगे अभी भी लग रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों अपनी सीमाओं पर नाकाबंदी किए हैं, तो कुछ रेल एवं हवाई यात्रा को हरी झंडी दिखाने में आनाकानी कर रही है। पता नहीं वे यह साधारण सी बात समझने को तैयार क्यों नहीं है कि बिना आवाजाही काम धंधा कैसे आगे बढ़ सकता है। उन्हें इसका न केवल आभास होना चाहिए बल्कि नजर भी आना चाहिए कि कारोबारी गतिविधियों के ठप होने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि कारोबार को आगे बढ़ाने में तत्परता का परिचय नहीं दिया जाता तो देश को कोरोना वायरस से उपजी महामारी से अधिक नुकसान उद्योग व्यापार ठप रहने से हो सकता है। अब अकल्पनीय कठिनाई झेलकर लौटे कामगारों की कठिनाइयां गांव घर पहुंचकर भी खत्म नहीं हुई हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, साथ ही उनके द्वारा अब स्थायी तौर पर गांव में ही रहने की इच्छा जताने के बाद परिवार, मोहल्ला और गांव स्तर पर तरह तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं। कुछ विवाद पुलिस तक भी पहुंचे हैं। यह चिंताजनक है। इसमें दोनों पक्षों की असहिष्णुता नजर आ रही है। जहां तक रोजगार की बात है, कामगारों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्रदेश सरकार कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विविध उपाय कर रही है। अन्य प्रदेशों से लौटे कामगारों की स्किल मैपिंग की जा रही है, जिसके आधार पर उन्हें काम दिया जाएगा। शुभ संकेत है। सालों बाद लौटे कामगारों को परिवार और परिवेश के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जमीन जायदाद के वाजिब हक उन्हें देर सवेर हासिल हो ही जाएंगे।
शासन को ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेकर ग्राम प्रधानों और स्थानीय पुलिस को अलर्ट करना चाहिए। ग्राम प्रधानों की मध्यस्थता से अधिकतर विवाद सुलझाए जा सकते हैं। बहरहाल, यदि कोई विवाद उग्र रूप से रहा है तो उसकी सूचना अविलंब पुलिस को दी जानी चाहिए। यह भी आवश्यक नहीं कि सभी कामगार अब गांव में ही रहें। सुविधा अनुसार यदि कामगार पुराने कार्यस्थलों पर वापस जाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। पूर्ण विराम।